सचमुच आज इस सांसारिक जीवन में हमें किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हमारा प्रभु हमारे साथ है। तो आज हम जब प्रभु परमेश्वर के सिंहासन तले उपस्थित हैं, प्रभु उसका गुणानुवाद करते हैं, हम उसकी जय जयकार करते हैं, तो आज हम आनंद के साथ प्रभु परमेश्वर की महिमा करें। हमें किसी बात की डर ना हो कि आज कौन शैतानी ताकत, कौन सी शैतानी युक्तियां हम पर हावी होंगी, लेकिन हम प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी बड़ाई करते हुए उसकी महिमा में बने रहें, ताकि प्रभु परमेश्वर के सामर्थ्य के काम हमारे जीवन में भी प्रकट होने पाएंगे और आज उसके द्वारा से हम बहुतायत की आशीष को प्राप्त करने वाले होंगे। तो आइए एक बार फिर से प्रभु की संगति में हम आज परमेश्वर के जीवित वचनों में से चर्चा करें। प्रेरितों के काम नामक पुस्तक अध्याय 8 14 से लेकर 25 वचन तक। यहाँ परमेश्वर का जीवित वचन हम देखें, लिखा है, जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाएं, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपये लाकर कहा, यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपये तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए, क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पीत की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। शमौन ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही उनमें से कोई मुझ पर ना आ पड़े। अतः वे गवाही देकर और प्रभु का वचन सुनकर यरूशलेम को लौट आए और सामरियों के बहुत से गांव में सुसमाचार सुनाते गए, यहाँ तक। आमीन। मसीह में अति प्रियो, आज इस समय हम परमेश्वर के संगति में उपस्थित हैं। उसके जीवित वचनों में से इस घड़ी हम सीखना चाहते हैं, और हाँ, सचमुच हम पूरे मन की गहराई से प्रभु के सिंहासन तले उपस्थित हैं। इस घड़ी हम परमेश्वर के जीवित वचनों को देख रहे हैं। प्रेरितों के काम नामक पुस्तक अध्याय 8 14 से लेकर 25 वचन तक। और इस वचन के द्वारा से आज हम देखने पाते हैं कि प्रेरितों के द्वारा से सामरिया नगर में, सामरिया प्रदेश में प्रभु परमेश्वर का काम किस प्रकार से हो रहा है, हम आज ये देखें। पिछले दिन हमने देखा जादूगर शमौन के विषय में, जो कि सामरिया के लोगों को बहुत चकित कर देता था। लेकिन जब उसने यीशु मसीह के प्रिय चेलों में से एक, जिसे हम फिलिपुस के नाम से जानते हैं, तो उस फिलिपुस के वचन प्रकाशन के द्वारा से, उनके द्वारा से किए गए अद्भुत काम जो प्रभु के सामर्थ्य के द्वारा से होते थे, उनसे वह जादूगर शमौन स्वयं ही चकित होकर के वह बपतिस्मा ले लिया मसीह के नाम का। और आज हम उनसे आगे हम देखते हैं कि आज वह जादूगर शमौन आगे उनके जीवन में कैसी घटनाएं घटित होती है, उनके जीवन में कैसी परिवर्तन आई, और प्रेरितों के काम जो उस सामरिया के प्रदेश में होने वाला था वह किस प्रकार से हुआ, हम इसके विषय आज मनन करते हैं। तो मसीह में अति प्रियो, हमने ये बातें पिछले दिनों में हमने सुन लिया
कि सामरिया के प्रदेश में क्या छोटे क्या बड़े जो फिलिपुस के ऊपर विश्वास किए, क्यों विश्वास किए? वे प्रभु के नाम से, प्रभु के जीवित वचन पर वे विश्वास किए और मसीह के नाम का वे बपतिस्मा लिए। और आज जो वचन हम आगे देख रहे हैं, यह हमारा दूसरा भाग है। पिछले दिन हमने जो सुना वह हमारा पहला भाग था, जिसमें सामरिया के प्रदेश में मसीह का काम हमने देखा। और आज हम दूसरा भाग देखते हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह के चेले, जिसे हम प्रेरित कह रहे हैं, तो वे प्रेरित जो कि यरूशलेम में थे, और जो यरूशलेम में थे उन लोगों ने इस बात को जब सुना कि सामरिया के प्रदेश में लोगों ने प्रभु के वचन पर भरोसा किया और वे लोग मसीह के नाम का बपतिस्मा ले चुके हैं, जब उन लोगों को ये बातें पता चल गई तो उन लोगों को वचन में और अधिक परिपक्व बनाने के लिए, वचन में और अधिक बढ़ाने के लिए दो खास प्रेरितों में से चुन करके उन्होंने सामरिया के प्रदेश में भेजा। तो हम वचन में देखते हैं दो प्रेरित जिन्हें उन लोगों ने चुना, उनमें से एक थे पतरस और दूसरा यूहन्ना। तो पतरस और यूहन्ना को सामरिया के प्रदेश में भेजा गया कि सामरिया के प्रदेश में लोगों को परमेश्वर के जीवित वचन में और भी अधिक गहराई से विश्वास करना सिखाएं। क्यों? क्योंकि अब तक उनके बीच में पवित्र आत्मा न उतरा था, इसीलिए वे जब उनके बीच में आए तो सामरिया प्रदेश में जितने विश्वासी थे उनके सर के ऊपर उन्होंने हाथ रखा और वे प्रार्थना किए, और उनकी प्रार्थना के द्वारा से पवित्र आत्मा उनको दिया गया। उनकी प्रार्थना के द्वारा से पवित्र आत्मा उन विश्वासियों के जीवन में उतरा और वे लोग परमेश्वर की महिमा करते नहीं थकते थे। वे परमेश्वर के भजन करने लगे और वे पूरे मन की गहराई से प्रभु में लीन हो गए। और ये सारी घटनाएं जो घटित हो रही थी, इन सब घटनाओं को या इन सब कामों के समय जादूगर शमौन उनके बीच में उपस्थित था, लेकिन अब वह जादू का काम नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि वह स्वयं मन को बदल करके यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया और वह फिलिपुस के साथ हो लिया था। और जब पतरस और यूहन्ना भी वहां आ पहुंचे तो इनके साथ में होकर के वे इधर उधर सामरिया प्रदेश में उनके साथ में घूमने फिरने लगा और वहां परमेश्वर के अद्भुत काम को देखकर वह चकित होता था। उसने इस बात को भी देख लिया कि प्रेरितों के हाथ रखकर प्रार्थना करने के द्वारा से पवित्र आत्मा विश्वासियों को दिया जा रहा है। तो इस बात को देखकर वह बहुत अधिक अचंभित हो गया और वह क्या करने लगा? वह रुपये और पैसे लेकर के उन प्रेरितों के सामने डाल दिया और उन लोगों से कहता है, जो तुम सामरिया प्रदेश के विश्वासियों के सर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना कर रहे हो और जो सामर्थ उनके ऊपर उंडेला जा रहा है कि वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जा रहे हैं, ये सामर्थ मुझे भी दो, मुझे भी वह काम करने का अधिकार दो। ये कहते हुए वह क्या लेकर आया? वह रुपये और पैसे लेकर के आया और रुपये और पैसे से उस अधिकार को वह मोल लेना चाहा। तब पतरस ने क्या कहा? तब पतरस ने शमौन से कहा कि तेरे रुपये तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपये से मोल लेने का विचार किया। तुम्हारे पैसे, तुम्हारे रुपये तुम्हारे साथ ही नष्ट हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर का जो अनमोल काम है, परमेश्वर का जो सामर्थ है, जो कि एक दान है, उस दान को तुमने रुपये और पैसे से मोल लेने का विचार किया। इसमें तुम्हारा कोई हिस्सा, कोई भाग नहीं। तो मसीह में अति प्रियो, इस वचन के द्वारा से हमें स्पष्ट ये पता चलती है कि यह जादूगर शमौन जो है पूरी रीति से प्रभु पर विश्वास में नहीं बना है। क्यों नहीं बना है? क्योंकि अभी अभी वह नए रीति से एक नए जन्म को पाया है। मसीह के नाम से जब वह बपतिस्मा लिया तो एक नए बालक के समान उसका मन है। उसका विश्वास अभी परिपक्व नहीं है, उसके विश्वास में बढ़ती नहीं है। वह निश्चय ही
यह भी संभव है कि वह प्रभु पर पूरी अटूट श्रद्धा और भक्ति के साथ बपतिस्मा लिया। यह भी हम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि उसके काम को यहाँ पर हम देख रहे हैं, उसके व्यवहार को हम देख रहे हैं कि मसीह के सामर्थ को वह रुपये से मोल लेने का विचार कर लिया है। वह और भी अधिक ऐसे सामरिया लोगों को वो अचंभित करने का काम करने के लिए वो और भी अधिक लालायित है। तो मसीह में अति प्रियो, इसीलिए यहाँ पर पतरस ने उसे कहा कि तुम्हारे रुपये पैसे तुम्हारे साथ ही नष्ट हो जाए। निश्चय ही प्रभु में प्रियो, यदि शमौन ने पूरी तरह से प्रभु पर विश्वास किया होता तो पूरी भक्ति और गंभीरता से उनसे प्रार्थना करता कि यह अधिकार, यह सामर्थ के काम जो तुम प्रेरित करते हो, मुझे भी वह करने के लिए सामर्थ मिले। या प्रभु से प्रार्थना करो मेरे लिए। जब विश्वासियों के सर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना किया जा रहा है, उनको पवित्र आत्मा दी जा रही है, पवित्र आत्मा से वे परिपूर्ण हो जा रहे हैं। तो क्या शमौन के सर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना होती तो क्या उसके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं उंडेला जाता? जरूर से उसके जीवन में भी पवित्र आत्मा उंडेला जाता। लेकिन आज उसने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को कैसे पाना चाहा? रुपये और पैसे दे करके वह पवित्र आत्मा के काम को वह मोल लेना चाहा। तो इसीलिए वह अधिकार, वह सामर्थ उस शमौन के जीवन में नहीं आया है, वह नहीं पाया है और उस परमेश्वर के सामर्थ्य से वंचित है। लेकिन मसीह में अति प्रियो, ये सारी घटनाएं जब हुई तो भी पतरस और यूहन्ना उससे नाराज नहीं थे। पतरस और यूहन्ना ने उन्हें श्राप नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर। उस जादूगर शमौन से कह रहे हैं कि अपने मन को फिराओ इस पाप से और प्रभु से प्रार्थना करो कि यह संभव है कि तुमने यह विचार जो किया कि प्रभु के सामर्थ को पैसे से मोल लेने का विचार किया, तुम्हारा यह विचार, तुम्हारा यह पाप आज क्षमा किया जाए। क्योंकि तुम्हारा मन जो आज हम लोग देखते हैं कि पीत के समान कड़वाहट उसमें भरा हुआ है और तुम्हारे मन में अधर्म है, इसलिए तुम प्रभु से प्रार्थना करो कि तुम्हारे मन को आज बदल दे। तुम्हारे मन में जो बुराई है उन बुराइयों से आज मन फिराओ और प्रभु से प्रार्थना करो, तब निश्चय ही प्रभु परमेश्वर तुम्हारे जीवन में वह क्षमा, वह आशीष जरूर से आज देगा। तो आज जब पतरस ने इस प्रकार से जादूगर शमौन से कहा तो वह क्या किया? क्या वह नाराज हुआ? क्या वह निराश हुआ? नहीं, वह पश्चाताप करने लगा। अब जाकर के वह पश्चाताप करने लगा और क्या कहने लगा? शमौन ने उत्तर दिया कि तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही उनमें से कोई मुझ पर ना आ पड़े। मैंने जो बुराई किया, क्या बुराई किया? परमेश्वर के सामर्थ को, पवित्र आत्मा को रुपये और पैसे से मोल लेने का विचार किया। ये बहुत बड़ा पाप मैंने कर दिया। तो मैंने यह अनुचित विचार आज मेरे मन में लाया और इसके द्वारा से मैं आज पूरी तरह से अधर्मी ठहराया गया हूं। तो आज प्रभु से मेरे लिए प्रार्थना करो। यहाँ पर जादूगर शमौन ने पतरस से निवेदन किया, प्रार्थना निवेदन किया, प्रेयर रिक्वेस्ट। तो उसने प्रार्थना निवेदन किया कि मेरे लिए तुम प्रभु से प्रार्थना करो कि अभी अभी जो बातें तुमने कही उन सब में से कोई एक भी मेरे ऊपर ना पड़े। क्योंकि प्रभु का क्रोध यदि मुझ पर पड़ेगा, यदि प्रभु का श्राप यदि मुझ पर पड़ेगा तो निश्चय ही मेरे जीवन में बहुत बड़ी अनहोनी होगी। इस बात से वह जान चुका है, वह समझ गया। क्यों समझ गया? क्योंकि उसने उन अद्भुत कामों को, उन चिन्ह, उन चमत्कारों को पहले ही देख लिया था जो प्रेरितों के द्वारा से दिखाए जाते थे प्रभु के नाम से। इसीलिए वह परमेश्वर से डर गया, परमेश्वर से सहम गया
और उसके क्रोध का सामना नहीं करना चाहा और अपने विचार के प्रति वह शर्मिंदा हो गया, अपने विचार के प्रति वह लज्जित हो गया और उससे छुटकारे के लिए वह प्रार्थना करने लगा और वह प्रार्थना का निवेदन देने लगा कि मेरे लिए प्रार्थना की जाए। और निश्चय ही मसीह में अति प्रियो आगे हम वचन में देखते हैं, क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि अतः वे गवाही देकर और प्रभु का वचन सुनाकर यरूशलेम को लौट गए और सामरियों के बहुत से गांवों में सुसमाचार सुनाते गए। सामरिया के प्रदेश में जहां परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा था, जहां परमेश्वर के विश्वासी लोग नहीं थे, लेकिन जब उनके बीच में परमेश्वर का वचन बोया गया और वे लोग उस वचन के सामर्थ्य को पहचाने और उनमें विश्वासी लोगों की बढ़ती होने लगी, वे मसीह के नाम की बपतिस्मा ले चुके, तब पतरस, यूहन्ना और फिलिपुस ये पूरे सामरिया के नगरों में, गांवों में घूमते फिरते हुए परमेश्वर का जीवित वचन का प्रचार वे करते फिरे और मसीह के जी उठने की गवाही वे देते रहे। और इस प्रकार से वे परमेश्वर का काम करते करते वे लोग कहां लौट गए? वे लोग यरूशलेम को लौट गए। तो मसीह में अति प्रियो, आज के इस जीवित वचन के द्वारा से हम पूरी तरह से यह स्पष्ट हो जाते हैं कि परमेश्वर के सामर्थ्य को हम रुपये और पैसे से नहीं मोल सकते हैं, नहीं खरीद सकते हैं। तो आज लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं परमेश्वर के नाम से तुम जितना अधिक दान दोगे तो तुम्हें उतना ही अधिक आशीष मिलेगा। लोग हमें भ्रमित करते हैं। आज हम कितना अधिक रुपया देते हैं, कितना अधिक पैसा देते हैं, ये मायने नहीं रखता है प्रभु के लिए। प्रभु हमें इस संसार में जीविकोपार्जन के लिए, इस संसार में हमारा पालन पोषण कैसे हो, इसीलिए हमें धन संपत्ति, पैसे, रुपये ये प्रभु ने हमें दिया है और हमारे प्रभु को ऐसे नश्वर चीज वस्तुओं की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आज हम किस रीति से प्रभु के नाम से जो दान देते हैं ये मायने रखता है। आज जब हम प्रभु के नाम से जो दान देते हैं, प्रभु के नाम से जो बलिदान चढ़ाते हैं, उस बलिदान के द्वारा से, उस दान के द्वारा से प्रभु परमेश्वर की महिमा होती है। हम प्रभु परमेश्वर के सामने जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं, उस धन्यवाद के बलिदान के द्वारा से प्रभु परमेश्वर के राज की बढ़ती होती है। इसीलिए हम लोगों को वह दान देना आवश्यक है। लेकिन मसीह में अति प्रियो, यह बिल्कुल भी नहीं है कि हम जितना ज्यादा दें उतना ज्यादा हम आशीषित होंगे। लोग दिखावे के लिए गांवों में, नगरों में ढिंढोरा पीटते हैं कि मैंने इतना दान दिया, मैंने उतना दान दिया। लेकिन मसीह में प्रियो, जब भी हम दान देते हैं, मसीह क्या कहता है दान के विषय में? जब हम दाहिने हाथ से दान देते हैं तो हमारे बाएं हाथ को भी पता ना चले। तो मसीह में अति प्रियो, हम जगत के लोगों को दिखाने के लिए, सुनाने के लिए, ढिंढोरा पीटने के लिए हम दान ना करें, वरन हम अपने सच्चे मन और आत्मा की गहराई से हम जितना भी हम दान देते हैं, मसीह के नाम से देते हैं, तो उसी दान के ऊपर मसीह का आशीष होता है और उसी आशीष के द्वारा से वह बहुतायत के साथ काम में आवेगा और उसके द्वारा से परमेश्वर के राज की बढ़ती होगी। तो मसीह में अति प्रियो, आज हम निश्चय जान लें कि जब कभी भी हम प्रभु की आशीष को चाहते हैं, जब हम उसके अनुग्रह को चाहते हैं, तो हम दान दक्षिणा के पीछे ना भागे। हम चले कैसे? परमेश्वर के प्रति विश्वास के पीछे चले। यदि हम विश्वास में अटूट रहे, यदि हम पूरे अटल विश्वास के साथ प्रभु की संगति में बने रहें और हम प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, तो हम विश्वास रखें कि हमारी प्रार्थना के द्वारा से वो हमारे लिए हो जाएगा। प्रभु हमारी सुनता है और वो हमें सब प्रकार के उत्तम और भले आशीषों को देना वह जानता है। तो इसीलिए हम इस बात के लिए चिंतित ना रहें कि हमने जो परमेश्वर से प्रार्थना की, क्या वह हमारे लिए हो जाएगा? हमने जो प्रभु से प्रार्थना की, क्या मुझे वह आशीष, वह अनुग्रह मिलेगा?
आज हमारे मन में ऐसा सवाल उठना नहीं चाहिए, वरन हमें पूरे विश्वास होनी चाहिए कि हमने जो प्रभु से मांगा है वो हमारे लिए आज हो जाएगा। इसी विश्वास के साथ आज प्रभु के चरणों में हम उपस्थित रहें, हम उसका धन्यवाद करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी महिमा करें। हर एक जन आज मन फिराएं और प्रभु के सामर्थ को बहुतायत के साथ पाएं कि हमारे द्वारा से प्रभु को बहुतायत की महिमा और प्रशंसा होती रहे। हम प्रभु के लिए गवाही ठहरे और हमारे द्वारा से प्रभु के राज की आज बढ़ती होने पाए। तो आज के जीवित वचन के द्वारा से प्रभु परमेश्वर हमें बहुतायत की आशीष और अगुवाई प्रदान करे। आमीन। एक बार फिर से हम परमेश्वर की संगति में होकर उसे हम धन्यवाद और प्रशंसा और महिमा दें। और इस घड़ी एक गीत हम गाएंगे। इस गीत के द्वारा से मन हृदय हम तैयार करें, फिर प्रभु से प्रार्थना में बढ़ेंगे। दुनिया में जने देखू तने, पाप के राज आहे। दुनिया में जने देखू तने, पाप के राज आहे। देखी मोर लोर डर के, मनवा काले भटके। देखी मोर लोर डर के, मनवा काले भटके। पाप के कारण हालत बेकार, मनवा रे क्यों नहीं सहारा तोर। पाप के कारण हालत बेकार, मनवा रे क्यों नहीं सहारा तोर। दुनिया में जने देखू तने, पाप के राज आहे। दुनिया में जने देखू तने, पाप के राज आहे। देखी मोर लोर डर के, मनवा काले भटके। देखी मोर लोर डर के, मनवा काले भटके। ईश्वर कर प्रेम मनवा तोर खातिर, काले तो ईश्वर से दूर। ईश्वर कर प्रेम मनवा तोर खातिर, काले तो ईश्वर से दूर। दुनिया में जने देखू तने, पाप के राज आहे। दुनिया में जने देखू तने, पाप के राज आहे। देखी मोर लोर डर के, मनवा काले भटके। देखी मोर लोर डर के, मनवा काले भटके। पाप के लागिन होले बलिदान, मनवा रे यीशु के सहारा तोर। पाप के लागिन होले बलिदान, मनवा रे यीशु के सहारा तोर। दुनिया में जने देखू तने, पाप के राज आहे। दुनिया में जने देखू तने, पाप के राज आहे।
देखे मोर लोर डर के, मनवा काले भटके। देखी मोर लोर डर के, मनवा काले भटके। सचमुच इस संसार में हम जिधर भी अपनी नजर देखते हैं, सब तरफ पाप और बुराई और अपराध यही सब फैला हुआ है। और इसके चलते आज हमारा मन, हमारा हृदय आज उदास और निराश हो जाता है कि संसार में कोई भी प्रभु परमेश्वर को ढूंढने वाला नहीं। सब कोई अपने सांसारिक इच्छा के अनुसार चाल चलता है, और जिसके चलते हम पाप और बुराई में नित्य प्रतिदिन बने रहते हैं और प्रभु की संगति से, उसके प्रेम से हम वंचित हो जाते हैं। निश्चय ही इस घड़ी हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करें कि विगत दिनों से हमने जो प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना की, जो प्रार्थना का निवेदन लिए हम उसकी संगति में आए और हमने भारी बोझ के साथ प्रभु की संगति में होकर प्रार्थना की, और उसने हमारी सुन ली है और उसने सब प्रकार के समस्या और परेशानियों से छुटकारा दिया है। आज निश्चय ही प्रभु परमेश्वर से हम प्रार्थना करें कि जितने आशीष आपके जीवन में प्रभु ने उंडेला है, और तो भी आज इस घड़ी तक भी जो समस्या और परेशानी आपके जीवन में जो बची हुई है, जो उन सारी समस्या और परेशानियों के लिए भी हम प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु परमेश्वर आपको पूर्ण चंगाई प्रदान करे। और निश्चय ही सब प्रकार की बातों के लिए प्रभु परमेश्वर के जय जयकार करें, और सारे जन एक संगति होकर प्रभु से हम प्रार्थना करें। हे महान अनुग्रहकारी शामति सेनाओं का यहोवा जीवित प्रेमी खुदा, हम तेरे बेटे बेटियां तेरे पवित्र संगति में होकर तुझे सराहते हैं, तुझे धन्यवाद और प्रशंसा और महिमा बहुतायत के साथ देते हैं कि विगत समय से अब तक के जीवन में तूने हमें संभाले रखा। सब प्रकार से हमारे विगत समय से हम पर पड़ने वाली परेशानी और बाधाओं से हमें बचा लिया। हम पर आने वाली सब प्रकार की शैतानी ताकत और शैतानी युक्तियों से हमें बचाए रखा, और हमें छुटकारे के साथ प्रभु परमेश्वर आज इस घड़ी तक तेरे पवित्र संगति में होने दिया कि तेरी पवित्र उपस्थिति में होकर हम तेरे नाम को सराहें, तेरे निकट आकर हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ावें। तो निश्चय प्रभु परमेश्वर इस घड़ी पूरे दीन मन से, आत्मा की गहराई से हम तेरे सन्मुख आते हैं और बड़े विश्वास के साथ अपना धन्यवादी मन भेंट तुझे अर्पण करते हैं कि पिता परमेश्वर, हमने विगत दिनों से जो तुझसे प्रार्थना की और तूने हमारी सुन ली, और प्रभु परमेश्वर बड़े बड़े और उत्तम आशीष को हमारे जीवन में उंडेला। सब प्रकार के भले और उत्तम पदार्थों को तूने हमें प्रदान किया, और उसके द्वारा से हम आनंदित होते हैं। जो परेशानी में थे उनके परेशानियों से तूने छुटकारा दिया, जो बीमारी की हालत में थे उनके बीमारियों से तूने छुटकारा दिया। प्रभु परमेश्वर जो दर्द और पीड़ाओं में पड़े हुए थे उनके दर्द और पीड़ाओं को तूने हर लिया। प्रभु परमेश्वर तेरे ऐसे उत्तम और बड़े आशीषों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, और हम तेरी विनती करते हैं जीवित खुदा, बहुत से प्रार्थना के निवेदन को लिए हम तेरे सिंहासन तले आते हैं पिता परमेश्वर, और हम तुझसे प्रार्थना करते जिंदा खुदा, हर एक तेरे बेटे बेटियां हैं जो आज कमजोरी की हालत में है, आज जिनके जीवन में दुख है, बीमारी है, परेशानी है, समस्या है, सब कुछ हम तेरे पवित्र चरण में सुपुर्द करते हैं। प्रभु परमेश्वर, नाम बर नाम हर एक तेरे बच्चे जो आज परेशानी की हालत में तेरे सिंहासन तले ले आते हैं, जो आज प्रभु परमेश्वर तरह तरह की बीमारियों में पड़े हुए हैं, तरह तरह के रोग उनके जीवन में हावी है, प्रभु परमेश्वर दर्द और पीड़ाएं उसे काबू किए हुए है, और वह दर्द से कराहते हुए प्रभु परमेश्वर अपनी आंखें भिगोता है। प्रभु परमेश्वर, तो भी पिता अपनी आत्मिक आंखें तेरी ओर जब निहारते हैं और प्रार्थना तेरे निकट प्रार्थना का निवेदन देते हैं, तो प्रभु परमेश्वर सचमुच जिंदा खुदा, सब प्रकार के समस्या इस घड़ी यीशु नासरी के नाम से जाती रहे।
कारण जो कुछ भी क्यों ना हो, चाहे वह शारीरिक कमजोरी के द्वारा से समस्या क्यों ना हो, भले ही वो मौसम की गड़बड़ी के कारण से क्यों ना हो, भले वो शैतान और संसार की ओर से डालने वाले रुकावट और बाधाओं की ओर से क्यों ना हो, सब प्रकार की समस्याओं का कारण आज यीशु नासरी के नाम से विफल हो जाए। और निश्चय ही प्रभु परमेश्वर तेरे हर एक बेटे और बेटियां जो आज इस गड़ी बीमारी की हालत में है, दुख और पीड़ाओं में गिरे हुए हैं, प्रभु परमेश्वर हर एक जन आज चंगाई को पाए। और प्रभु परमेश्वर निश्चय जिंदा खुदा, हम प्रार्थना करते हैं आत्मिक रूप से हमारे जीवन में जो बोझ है, उन सारे बोझ को हम तेरे निकट लाते हैं प्रभु परमेश्वर। और हम तुझसे प्रार्थना करते हैं जिंदा खुदा, सब प्रकार के हमारे चिंता, सब प्रकार की अशांति को आज तू आप दूर कर दे, क्योंकि तू आप शांति का राजकुमार है। सच्चे हृदय के साथ मन की गहराई से हाँ प्रभु परमेश्वर तेरी जय जयकार करते रहे। हम तेरे पवित्र चरणों में उपस्थित होकर प्रभु परमेश्वर तेरे लिए एक जीवित गवाह ठहरे कि प्रभु के सामर्थ के द्वारा से मैंने छुटकारा पाया है सब प्रकार के संसारिक शक्तियों से, सब प्रकार के शारीरिक परेशानियों से, और हमारे मन और हृदय में जो अशांति थी उन सारी अशांतियों से भी मैंने आज शांति को पाया है। हाँ प्रभु परमेश्वर तेरे निकट हाँ प्रभु हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने सके। जिंदा खुदावंत हम तेरी विनती करते हैं प्रभु परमेश्वर, आज हम जितने तेरे वचन के सुनने हारे हैं, आज के वचन के द्वारा से हम हर एक एक जनों को आशीष की भरपूरी होने दे। जिस प्रकार हमने वचन में सुना, वो जादूगर शमौन तुझ पर विश्वास करना तो चाहता है, लेकिन प्रभु परमेश्वर वह अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास उसके जीवन में नहीं रहा। और निश्चय प्रभु परमेश्वर उसने तेरे सामर्थ को रुपये और पैसे से मोल लेना चाहा, और जिसके चलते पिता परमेश्वर वह दोषी ठहराया गया। ओ जिंदा खुदा, आज हमारे मन हृदय में ऐसा पवित्र मन दे, ऐसा हृदय दे कि हम तेरे वचन के समझ को, उसके बड़े सामर्थ को हम भली रीति से समझने पाए कि निश्चय प्रभु परमेश्वर तेरा सामर्थ रुपये और पैसे से मोल लेने वाला नहीं, वरन तू आप हमें सेंटिमेंट बहुतायत से देने वाला ईश्वर है। हम तेरी विनती करते जिंदा खुदा, आज हमारे मनों में जो विश्वास की घटी है, कमी है, उन विश्वास को आज बढ़ाने के लिए तू आप सहायक हो। निश्चय प्रभु परमेश्वर तू वचन में स्वयं कहता है, जब तक तुम चिन्ह और चमत्कारों को न देखोगे तब तक प्रतिदिन न किया करोगे। निश्चय प्रभु परमेश्वर, हम मनुष्यों का स्वभाव ऐसा ही है प्रभु। हम तुझसे गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करते जिंदा खुदा, अपने बड़े सामर्थ को हमारे ऊपर होने दे, अपना पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में कार्य करने दे, ताकि निश्चय जिंदा खुदा तेरे चिन्ह, तेरे अद्भुत काम आज हमारे ऊपर प्रकट हो, और तेरे उन अद्भुत कामों को देखने के द्वारा से, उन चिन्ह और चमत्कारों को अपने जीवन में महसूस करते हुए प्रभु परमेश्वर अपने विश्वास को बढ़ाने में प्रभु आज सहायक होने सके। जिंदा खुदा, हम तेरी विनती करते हैं प्रभु परमेश्वर, आज पिछले जीवन में हम जितने पापी रहे, जितने तेरे वचन की संगति से दूर रहे, लेकिन भी प्रभु परमेश्वर आज अपने सारे उन गुनाहों के बदले प्रभु परमेश्वर हम पश्चाताप करते हैं, और पश्चातापी मन हृदय के साथ तेरे चरणों में आते हुए गिड़गिड़ाते हैं कि प्रभु परमेश्वर हमारे उन पापों का लेखा हमसे न ले, वरन अपनी महान दया और करुणा के द्वारा से हमें क्षमा प्रदान कर, हमें छुटकारा प्रदान कर हमारे सब पापों से, और तेरे पवित्र इच्छा के द्वारा से, तेरी आत्मा के संचालन के द्वारा से हमारी अगुवाई कर कि हम धर्म और पवित्रता से जिए और चले, कि हमारे जीवन के द्वारा से तुझको बहुतायत की महिमा होने सके। निश्चय प्रभु परमेश्वर, एक दूसरे के लिए प्रभु परमेश्वर हम बोझ उठाने वाले ठहरे, एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करने वाले ठहरे, कि निश्चय प्रभु परमेश्वर हम एक दूसरे के लिए गवाही ठहरे कि प्रभु परमेश्वर जो हमसे अति प्रेम करता है, वह कभी नहीं चाहता कि उस प्रभु परमेश्वर के अनमोल सृष्टि में से एक जन भी नष्ट हो जाए। प्रभु जिंदा खुदा,
हम तेरी विनती करते हैं, आज यदि हमारे द्वारा से प्रभु परमेश्वर एक भटकी हुई आत्मा भी बचाई जाएंगी तो प्रभु परमेश्वर तेरे स्वर्गीय राज में बड़ा आनंद होगा। हम यह विश्वास करते हैं और इसलिए पिता परमेश्वर हम तेरे स्वर्गीय सिंहासन तले आते हुए तेरी बड़ाई करते हैं और हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तेरी बड़ी सामर्थ हमारे जीवन में बहुत के साथ उंडेल दे कि पिता परमेश्वर एक दूसरे के सामने हम गवाही ठहरे और प्रभु परमेश्वर के राज की बढ़ती में हम सहायक होने पाए। हम जवान युवतियां हैं प्रभु परमेश्वर, बहुत से परीक्षाओं में पढ़ते रहते हैं प्रभु, होने दे जीवित खुदा तेरी बुद्धि ज्ञान और समझ की भरपूरी दे, क्योंकि तू आप बिना उलाना उदारता से देने वाला प्रभु है। हम तुझसे मांगते हैं जिंदा खुदा वो बड़ी सामर्थ आज हमारे जीवन में प्रकट कर कि निश्चय हाँ प्रभु परमेश्वर हम सारे परीक्षाओं को हम सामना करने सके और समय की पूर्णता में प्रभु परमेश्वर हम उन परीक्षाओं में सफलता को पाए और उन सफलताओं के उपरांत पिता परमेश्वर एक उत्तम और भला नौकरी का आशीष हमारे जीवन में होने पाए और उसके द्वारा से भी हम तेरी जय जयकार और तेरी महिमा करने सके। जिंदा खुदावंत हम तेरी विनती करते हैं प्रेमी ईश्वर, हमारे जितने कुटुंबीय हैं, जितने रिश्तेदार हैं, जितने हमारे प्रियजन हैं जो कि हमारे आंखों से वह ओझल है, हमसे हजारों लाखों मील भी दूर क्यों ना हो, लेकिन प्रार्थना के द्वारा से उन्हें तेरी संगति में लाते हैं। उनके संग साथ तू आप होले, अच्छा और भला और उत्तम जीवन तू आप उन्हें होने दे। सब प्रकार के परेशानी और बीमारियों से तू उन्हें छुटकारा दे और प्रभु परमेश्वर तेरी बरकत उनके जीवन में उमड़ती रहे कि तेरे उस बरकत के द्वारा से, तेरे उस आशीष, तेरे अनुग्रह के द्वारा से वे सब प्रकार के पाप बुराइयों से छुटकारे को पाए और निश्चय प्रभु परमेश्वर अपने जीवन में तेरी आशीष को पाए और इसके द्वारा से तेरी ओर फिरे और हाँ निश्चय जो आज अंधेरे में है उनके भटकी हुई आत्माएं भी आज तेरी ज्योति के राज में वहां आने सके और सचमुच जिंदा खुदा उनके द्वारा से भी तेरी महिमा और तेरी प्रशंसा बहुतायत के साथ होती रहे। जिंदा खुदा हम प्रार्थना करते हैं विशेष रूप से उस भाई मुकुट के लिए जो कि अपने नशे की लत में लगा हुआ है और जिसके द्वारा से पिता परमेश्वर उसके घर परिवार में उसके गार्जियंस, उसके माँ और पिता परमेश्वर बहुत चिंतित है, बहुत परेशान है और आज वह रोते हुए विलाप करते हुए तेरे निकट आती है और अपने प्रार्थना के निवेदन लिए हुए आती है कि प्रभु परमेश्वर तू तेरी बड़ी सामर्थ को उस बच्चे के जीवन में होने दे। आज तेरी पवित्र आत्मा उस भाई को स्पर्श करे कि तेरी आत्मा के छू लिए जाने के द्वारा से आज उसका मन, उसका हृदय पवित्र हो जाए। आज उसका जो भटका हुआ आत्मा है, आज वह जो बुरी संगति में है, बुरी लालसाओं में है, उसकी सारी बुरी लालसाएं जाती रहे और प्रभु परमेश्वर हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि नशे की बुरी लत से वह आजाद हो जाए मसीह के नाम से और निश्चय जिंदा खुदा पूरे परिवार होकर के तेरी संगति में आते हुए वे जय जयकार करते हुए प्रभु परमेश्वर एक धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाले होने सके। जिंदा खुदा हम तेरी विनती करते हैं प्रेमी ईश्वर, आज हम जो तेरे बेटे बेटियां हैं जो तेरे पवित्र वचन की संगति में पाए जाते हैं, लेकिन प्रभु परमेश्वर आज हम कहते हैं कि हमें प्रार्थना में अगुवाई नहीं होती, आज हम कहते हैं कि हमारा मुंह नहीं खुलता ओ प्रभु परमेश्वर। लेकिन जिंदा खुदावंत हम तेरी विनती करते हैं जिस प्रकार अपने चेलों को तूने प्रार्थना के लिए सिखाया, हम हर एक तेरे बेटे बेटियों को भी तू आप अगुवाई करना, पवित्र आत्मा के द्वारा से संचालन होने दे कि हर एक के मुंह आज खुल जाए और तेरे स्वर्गीय महिमा के लिए, तेरे धन्यवाद के लिए, तेरी प्रशंसा के लिए वह आगे बढ़े और प्रभु परमेश्वर हमारे द्वारा से तेरे राज की बढ़ती होने पाए, तेरी जय जयकार और तेरी प्रशंसा बहुतायत के साथ होने पाए। प्रभु परमेश्वर प्रार्थना करते हैं इस रात्रि घड़ी में एक मृतदेह के समान हमारा जीवन अपने बिस्तरों में होगा, उस घड़ी भी तू आप हमें संभाले रखना, अपने वचन रूपी दुधरी तलवार से हमारी रक्षा रखवाली होने दे। जीवित खुदा अपने स्वर्गीय दूतों को हमारे निमित्त